25 मार्च को पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी की। यह एकादशी बहुत ही विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जिस तरह महाकुंभ में स्नान करने से सभी दुख दर्द और कष्टों से मुक्ति मिलती है, ठीक उसी तरह पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर आप पाप मोचनी एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी है। इसके अलावा तुलसी के पौधे में एक विशेष चीज बांधने से भी जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह उपाय आपके घर में सुख समृद्धि और शांति लाने में सहायक होगा। पाप मोचनी एकादशी के दिन किया गया दान पुण्य से कई गुना अधिक फल देता है। राहु दोष, पितृदोष जैसी परेशानियां भी इस दिन किए गए उपायों से दूर हो जाती हैं। अगर आप अपने जीवन में असफलताओं से परेशान हैं तो इस एकादशी पर किए गए उपाय आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं और आपको नई सफलताएं मिल सकती हैं। 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आप एक विशेष चीज खरीदकर घर लाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान विष्णु लिखें। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा और जन कल्याण करना, यानी हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक निशुल्क पहुंचाना, ताकि आप सभी को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके और माता रानी की असीम कृपा प्राप्त हो सके। पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक खास चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, बल्कि हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। भक्तों, कई लोग वीडियो को बीच बीच में देखकर छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। माताएं और बहनें इस वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच में न छोड़ें, क्योंकि केवल 6 से 7 मिनट निकालकर पूरी जानकारी प्राप्त करने से ही लाभ होगा। ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर दी गई हर जानकारी सत्य और प्रमाणित होती है। जो भी उपाय बताए जाते हैं वे पूरी तरह से प्रभावी होते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और बताए गए उपायों को सही तरीके से अपनाएं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तुलसी में कौन सी चीज बांधनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करें और कभी भी धन संपत्ति की कमी न हो। इसके बाद हम आपको वह विशेष चीज बताएंगे जिसे नए साल के पहले शुभ दिन पर खाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। यदि आपने वह चीज सही तरीके से खा ली तो यह करणी मंत्र के प्रभाव से सिद्ध हो जाएगी और जो लाभ मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। इसलिए माताएं और बहनें ध्यान से इस पूरी जानकारी को समझें। ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल कभी भी कोई गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी 101% सत्य होती है और इसका परिणाम आप स्वयं देख सकते हैं। बस जो उपाय बताए जाएं उन्हें सही नियम और तरीके से जरूर अपनाएं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। रातों रात लखपति बनने का यह खास उपाय, तुलसी के पौधे में आज ही यह एक चीज बांध लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है। यदि तुलसी माता प्रसन्न हो जाएं तो घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है और जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी की पूजा करता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई नियम बताए गए हैं जो बेहद लाभकारी सिद्ध होते हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन हमें विशेष रूप से भगवान विष्णु को तुलसी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे हमें उनके आशीर्वाद के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए तुलसी का उपयोग करने से उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी की पूजा करता है उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं जो शुभ फल प्रदान करते हैं।
माताएं और बहनें, हम आपको बताना चाहते हैं कि 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। इनमें से एक उपाय यह है कि तुलसी के पौधे पर एक छोटा सा कलावा बांध दें। इस उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है और इसे तुलसी के पौधे पर बांधने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन तुलसी पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाने से पौधा भी हरा भरा रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। यह उपाय कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने में भी सहायक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी की नियमित पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। महिलाओं को प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी और सोमवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इन दिनों तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं और जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। तुलसी को जल देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि यह अपशकुन माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। यदि तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधे उग आएं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए, लेकिन यदि तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो उन्हें दान में देना चाहिए। कहा जाता है कि जब